नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने इन क्वेश्चनों के साथ क्लास को ख़त्म किया था। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कोलडीबा। दोस्तों, अगर यह आंसर नहीं होगा, क्या है, अगर यह ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन होगा बेलन घाटी। क्या होगा आंसर? बेलन घाटी इस क्वेश्चन का आंसर एक और बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन था कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ, मतलब डैश कहाँ में दिया था। तो दोस्तों, इसका आंसर था सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि इसमें उन्होंने किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और वो जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने ही आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में ढेर सारा सहयोग किया था। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमी संबंधित थे। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कृष्ण से यहां संबंधित थे। दोस्तों, जैन धर्म में आपको कुछ तीर्थंकरों के नाम याद रखने थे, जैसे पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, और 6वें तीर्थंकर का नाम था पद्म प्रभु, और 19वें तीर्थंकर का नाम था मल्लिनाथ, 22वें तीर्थंकर का नाम था अरष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर। इन लोगों के नाम आपको याद होने बहुत जरूरी थी, क्योंकि यहां से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे आज बौद्ध श्रृंखला के आगे की बात, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सर्वप्रथम बौद्ध संघों के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध संघ के बारे में बात करने वाले हैं कि बौद्ध संघ वास्तविक रूप में था क्या। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी? बौद्ध संघ की, बौद्ध संघ की। और बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने कहां की थी? सारनाथ में की थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दोस्तों, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए क्या है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कोई विशेष वो नहीं था, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित है, कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य समुदाय से संबंधित है, तो उसे भी क्या था, संघ में प्रवेश करने की अनुमति थी। कि मतलब कि जाति को लेकर कोई डिवीजन नहीं था। गौतम बुद्ध ने जो संघ की नीति बनाई थी उसमें गणतंत्रात्मक प्रणाली का कार्य किया था, या फिर गणतंत्रात्मक प्रणाली को लागू किया था। उसमें सभी को क्या है, उसमें सभी को पार्टिसिपेट या उसमें संघ में सम्मिलित होने की इजाजत थी। लेकिन दोस्तों, आपको यहीं पर एक चीज और याद रखनी है। गौतम बुद्ध ने, जैसे मैंने बताया था, कपिलवस्तु जब वह पहुंचे थे, क्या है, जब वह कपिलवस्तु पहुंचे थे तो उन्होंने यह निर्देश जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा के बिना गृह त्याग नहीं कर सकता है। और उसी तरीके से यहां पर संघ में क्या है, संघ में गौतम बुद्ध ने कुछ नियम भी बनाए थे। वो नियम थे कि कोई व्यक्ति चोर हो, क्या है, चोर हो, हत्यारा हो, ऋणी हो, क्या है, चोर हो, हत्यारा हो, ऋणी हो, दास हो, क्या हो, दास हो, रोगी हो, क्या हो, रोगी हो, उस व्यक्ति को संघ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाएगा जो तत्पश्चात क्या है, मतलब किसी जो चोरी की है उसका क्या, जो चोरी का इल्जाम है वो क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए। दूसरा क्या है, जो हत्यारा का आरोप हो वह गलत साबित हो जाए। नेक्स्ट जो था ऋणी, जो व्यक्ति था, अगर वह व्यक्ति अपने ऋण को चुका दे, मतलब जो उसने
कर लिया है उसे क्या कर दे, चुका दे, तो क्या होगा, उसे बौद्ध संघ में प्रवेश करने को मिल सकता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति दास हो, क्या हो, जो व्यक्ति दास हो, बिना स्वामी की आज्ञा से तो पहले तो वो सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या करे, अपने आप को दासता से मुक्त करके क्या कर सकता है, बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपके यहां क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बौद्ध संघ, लिखिएगा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए जाति, समुदाय इत्यादि का प्रतिबंध नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, प्रतिबंध नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संघ में शामिल होने की गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियम भी थे, डैश करके लिखिएगा। संघ में प्रवेश के लिए व्यक्ति अल्पवयस्क, चोरी, हत्यारा, दास, ऋणी, रोगी, व्यक्ति को संघ में प्रवेश नहीं मिलता था, तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई संघ में प्रवेश को लेकर। दोस्तों जब व्यक्ति संघ में प्रवेश करता था, क्या है, जब संघ में व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसे दोस्तों उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता है। पहले 10 वर्ष तक उसे श्रमण का दर्जा दिया जाता था। किसका, श्रमण का दर्जा दिया जाता था। 10 वर्ष पश्चात उसकी योग्यता स्वीकृति हो जाने पर, क्या है, स्वीकृति हो जाने पर उसे भिक्षु का दर्जा मिल जाता था। दोस्तों जैसे क्या है, जैसे कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हो, क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को आप करने जा रहे, किसी कार्य को आप करने जा रहे हो, तो आपको पहले तो उस चीज में कुशलता नहीं मिलेगी। क्या होता है, तुरंत एकाएक तो कुशलता मिल नहीं जाती। तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने ऐसा किया कि आप जब मतलब कि संघ में सम्मिलित होंगे तो आप उसको क्या कहा जाएगा, उपसंपदा कहा जाएगा। और उसके पश्चात 10 वर्षों तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग मतलब कि यह कह लीजिए अभ्यास चलेगा, और उस अभ्यास के दौरान आपको किसका दर्जा मिलेगा, श्रमण का दर्जा मिलेगा, और तत्पश्चात उसे पूर्णतः भिक्षु मान लिया जाएगा। दोस्तों इस भिक्षु बनने के, क्या है, इस भिक्षु बनने के दौरान एक समारोह किया जाता था जिसे कठिन, कंथिन आदि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है।
इसमें होता क्या था, जब व्यक्ति भिक्षु बनने वाला होता था तो उसे क्या दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था। इस चीज को आपसे नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि कठिन समारोह का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, कठिन को मतलब कि जो वस्त्र वितरण है, जब भिक्षु बन रहा है तो उसी को ही क्या कहा गया है, कठिन समारोह कहा गया है। तो दोस्तों हम लिखेंगे संघ में प्रवेश करने की शर्तों को, लिखिएगा। संघ में प्रवेश करने को उप संपदा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को संघ में शामिल होने के 10 वर्षों तक उसे श्रमण का दर्जा प्राप्त होता था। उसके तत्पश्चात उसके भिक्षु की स्वीकृति प्राप्त होती थी। इस समय एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे कठिन समारोह कहा जाता था। डैश करके लिखिएगा कठिन समारोह में होता क्या था दोस्तों, लिखिएगा कठिन समारोह। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लेकर आपके यहाँ क्वेश्चन बने हैं और भविष्य में भी बनने की उम्मीद है। तो लिखिएगा कठिन समारोह में भिक्षु को गेरुए वस्त्र प्रदान किए जाते थे और उसे पूर्ण भिक्षु का दर्जा प्राप्त हो जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। बौद्ध संघ है, क्या है, बौद्ध संघ के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित थे। एक को क्या कहा जाता है, भिक्षु एवं उपासक। क्या कहा जाता है?
भिक्षु एवं उपासक, दूसरे को क्या कहा जाता है, भिक्षु ऑब्लिक उपासिका। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, जब जैन धर्म का लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि श्रावक का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया, तो आपको पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि उपासिका क्या है, उपासिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाली जो बौद्ध महिला होगी उसे क्या कहा जाता है, उपासिका। तो दोस्तों यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर दो वर्गों में विभाजित है, क्या है, भिक्षु एवं भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिका। यह दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भिक्षु एवं भिक्षुणी जो है वो क्या करेंगे, संन्यास को ग्रहण कर लेंगे, जबकि उपासक एवं उपासिका जो होंगे वो क्या करेंगे, गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। तो लिखिएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हैं, डैश नंबर 1, भिक्षु एवं भिक्षुणी, नंबर 2 उपासक एवं उपासिका, ठीक है। ये इसके सामने लिखेगा संन्यास ग्रहण करने वाले, नेक्स्ट डैश करके लिखिएगा गृहस्थ जीवन जीने वाले, दोस्तों इसे आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये तो हो गए बौद्ध धर्म में संघ में सम्मिलित होने की बातें, और संघ में सम्मिलित होने के पश्चात मैंने आपके बात कर रहे हैं अनुयायी दो भागों में बटे, एक जो रहे गृहस्थ में रहने वाले और एक जो संन्यास को ग्रहण करने वाले। दोस्तों होगा क्या कि मैंने कल आपको पढ़ाया था विनय पिटक, क्या पढ़ाया था, विनय पिटक, और विनय पिटक में मैंने ढेर सारी चीजों को बताया था कि बौद्ध धर्म में कुछ नियम थे और कुछ निषेध थे। तो दोस्तों और नियम और निषेध किसके लिए बनेंगे, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए, उपासक एवं उपासिकाओं के लिए ही बनेंगे। तो दोस्तों होगा क्या कि प्रत्येक 15वें दिन क्या है, प्रत्येक 15वें दिन क्या होगा, पूर्णिमा या अमावस्या को, क्या है, पूर्णिमा या अमावस्या को उपोषित, क्या है, उपोषित नामक सभा होती थी, क्या होती थी, उपोषित नामक सभा होती थी, जिसमें पति मोक्ष, क्या है, पति मोक्ष नामक पाठ किया जाता था, क्या है, पति मोक्ष नामक पाठ किया जाता था, जिसमें क्या है, जिसमें प्रत्येक भिक्षु एवं भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिका अपने द्वारा जो नियमों का उल्लंघन था, क्या है, नियमों का जो उल्लंघन था उसकी स्वीकृति करते थे, कि मतलब कि आपने जो गलती की थी आप उसे स्वीकार करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब आप देखेंगे दोस्तों गलती प्रत्येक व्यक्ति से होती है, लेकिन अगर उसे 15 दिन में ये चीज याद आ जाए कि यह मैंने गलत किया है, तो क्या करेगा, वह उस चीज को सुधार लेगा। दोस्तों डेली मतलब कि प्रत्येक दिन आप क्या करें, थोड़ा सा जो अच्छा कार्य है वो करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, असीम खुशी मिलेगी। क्या होगी, असीम खुशी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों अगर वही जो आपकी बुराई है, अगर 15 दिन में आपको पता चलती जाए कि मैंने ये गलत काम किया और मैंने स्वेच्छा से ये चीज स्वीकार किया, तो हो सकता है कि अगले 15 दिन में जो आप वो गलती करते वो क्या कर लेंगे, आप सुधार लेंगे। ये थे गौतम बुद्ध के संघ के नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर ऐसा आज के जीवन में हो जाए
तो हो सकता है कि हम जो गलतियां करते हैं वह गलतियां ना करें और मानव जीवन जो हो जाए और अच्छा हो जाए। तो हम दोस्तों लिखेंगे संघ में, लिखेंगे संघ में प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या को प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को उपोषथ नामक एक सभा होती थी, जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। ठीक है, इसे लिख लीजिए दोस्तों, फिर बात करते हैं। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में पार्ट नंबर 6 में मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया है। इस चीज को अगर और अच्छे से जानना है तो आप कहां जाएंगे, पार्ट 6 में जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने पहले अच्छे से बता रखी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमने कहां तक देखा, पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। लिखेंगे इसमें प्रत्येक भिक्षु एवं भिक्षुणी अपने द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करते थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया नियम के बारे में कि जो उल्लंघन करेंगे। दोस्तों अगर मैंने नियम की बात की है तो बौद्ध संघ के प्रमुख जो नियम थे उसके बारे में भी आपको जानना है। तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध धर्म के जो नियम थे कि आपको इन नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों प्रथम जो नियम था उसमें कहा गया है कि दूसरे के धन की आपको लालच नहीं करनी है या इच्छा नहीं करनी है। नेक्स्ट जो था उसमें कहा गया है कि आपको हिंसा नहीं करनी है। पहले में क्या कहा गया, लालच मत करो। दूसरे में कहा गया हिंसा ना करो। तीसरे में कहा गया कि आपको असत्य नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। और चौथे में कहा गया मादक द्रव्यों का आपको सेवन नहीं करना है। मादक द्रव्य समझ रहे हैं ना दोस्तों, सोमरस या शराब, जो आजकल के ट्रेंड में बच्चों का क्या बन गया है, बियर। उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया कि बच्चे पीना शुरू ही कर दिए। तो हो सके तो आप इन सब चीजों से बचें। क्या है, मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। नेक्स्ट सुगंधित पदार्थों का, क्या है, सुगंधित पदार्थों का भी सेवन ना करें। जैसे परफ्यूम है, सेंट है, इन सब चीजों का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट था सुखमय बिस्तर। क्या है, आपको सुखमय बिस्तर का भी त्याग करना है। क्या है, सुखमय बिस्तर का भी त्याग करना है। नेक्स्ट था उन्होंने कहा कि आपको, क्या है, आपको संगीत और नृत्य में भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध जी ने पहले बातें कही थी वो आज भी लागू होती हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, हम गलत आचरण पर पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन अगर इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो आप गलत रास्ते पर जरूर चले जाएंगे। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे प्रवरण की। किसकी,
प्रवरण की। दोस्तों होता क्या है कि इन्होंने क्या है कि मैंने जैसे बताया था गौतम बुद्ध जी वर्षावास में क्या है, वर्षावास में या जब बरसात का टाइम होता था तो ये क्या करते थे, एक जगह पर रुकते थे, एक जगह पर रुकते थे। और इस एक जगह पर जब रुकते थे तो क्या करते थे, विभिन्न मतलब कि जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती थी उनके पास जाकर सब एकत्रित हुआ करते थे। तो उस दौरान क्या होता था, एक समारोह होता था जिसे कहा जाता है प्रवरण समारोह, जिसमें क्या होता है, भिक्षु और भिक्षुणी अपने द्वारा जो गलती की गई है उसकी स्वीकृति करेंगे, क्या करेंगे, उस चीज को स्वीकार करेंगे। और इस चीज को लेकर अगर जो दंड का, उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था, सॉरी, उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया था। दंड 3 प्रकार के थे। पहला था ब्रह्मदंड, क्या था, पहला था ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड के अंतर्गत आपका क्या किया जाता था, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। दूसरा था मानंत दंड, क्या था, दूसरा था मानंत दंड। मानंत दंड एक निश्चित समय के लिए संघ से निष्कासन का नियम था। जो दंड था वो कुछ समय के लिए, क्या है, कुछ समय के लिए या एक निश्चित समय के लिए आपको संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। नेक्स्ट था जिसे कहा जाता है परिवास दंड। परिवास दंड वह दंड होता था जिसमें क्या कर दिया जाता था, उससे हर दम के लिए या मतलब कि उसे कभी भी संघ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, या ये कह लीजिए उसे समाज मतलब संघ से अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया था। तो हम लिखेंगे प्रवरण, नोट करके लिखिएगा क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट प्रवरण, प्रवरण समारोह लिखिएगा। वर्षावास के दौरान, वर्षावास के दौरान, वर्षावास के दौरान भिक्षु एवं भिक्षुणियों द्वारा अपने द्वारा किए गए गलत कृत्यों, गलत कर्मों की स्वीकृति होती थी, स्वीकृति होती थी। इसके लिए दंड का भी विधान था। दंड 3 प्रकार के थे। नंबर 1 जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मदंड। क्या कहा जाता है, ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड क्या है, इसमें व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है जिसे कहा जाता है मानंत दंड। मानंत दंड, इसमें निश्चित समय के लिए व्यक्ति को संघ से बहिष्कृत
निश्चित समय के लिए व्यक्ति को संघ से निष्कासित कर दिया जाता था, कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जो था उसे कहा जाता है परिवास दंड। तीसरा, परिवास दंड, डैश करके लिखिएगा। इसमें व्यक्ति को संघ से पूर्णतः निष्कासित कर दिया जाता था। दोस्तों, ये हो गए बौद्ध संघ में जो गलत कृत्य करेंगे उनके लिए ये सारे दंड थे। दोस्तों, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बौद्ध संघ में बौद्ध संघ का निर्माण हुआ है तो क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, प्रस्ताव को लाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, प्रस्ताव को लाएगा। जैसे कि आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा जब देखते हैं ना, किसी चीज को क्या है जब लाना होता है तो क्या होता है, प्रस्ताव आता है। तो उस प्रस्ताव के लिए भी एक कार्यवाही की जाती है जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सभा होती थी, या सभा को ही क्या कहा जाता था, या सभा का जो प्रस्ताव आता था उसे क्या कहा जाता था, अनुवासन कहा जाता था। इसके लिए कितनी संख्या होनी थी व्यक्ति की, तो उसमें कोरम की संख्या या कार्यवाही में भाग लेने वालों की संख्या 20 थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे यह क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि अनुवासन में वैध कार्यवाही के लिए कितने लोगों की जरूरत थी, तो 20 लोगों की जरूरत थी। तो इस चीज को आपको लिखना है, तो लिखिएगा, सभा में जब संघ की सभा में जब प्रस्ताव ऑब्लिक नत्ती का पाठ होता था तो सभा की कार्यवाही के लिए कोरम की संख्या 20 होती थी, तभी यह वैध माना जाता था। यहीं पर नोट करके लिखिएगा, प्रस्ताव को क्या है, प्रस्ताव पाठ को अनुवासन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। दोस्तों, ये हो गया, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? स्थाविर और महासंघिक के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था यही आगे चलकर किसका रूप ले लेगा? महायान और हीनयान का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, स्थाविर और महासंघिक तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया था, महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और यहां पर आपको महायान का क्या पूछा गया है? महायान का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो कश्मीर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस बौद्ध धर्म के विभाजन में हम पढ़ेंगे हीनयान को और महायान को पढ़ेंगे। और इसके दौरान क्या है? इसके दौरान हम पढ़ेंगे हीनयान के संप्रदाय और महायान के संप्रदाय, क्योंकि इनसे आपके यहां कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो हम लिखेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन, विभाजन हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हीनयान। दोस्तों, पहले तो हम हीनयान के बारे में समझेंगे कि हीनयान है क्या। दोस्तों, हीनयान वाले जो थे वह कठोर तपस्या पर बल देते हैं। क्या करते हैं? कठोर तपस्या पर बल देते हैं और कहते हैं क्या है? और कहते हैं कि व्यक्ति को वैयक्तिक मुक्ति पर जोर देना चाहिए। क्या है? व्यक्ति को जो मुक्ति मिलेगी वह वैयक्तिक मतलब खुद के कर्मों से ही मिलने वाली है। दूसरी चीज वह बात करते हैं कि गौतम बुद्ध को वो क्या मानते हैं? महापुरुष मानते हैं। क्या है? महापुरुष मानते हैं। जबकि महायानी क्या कहते हैं? कि वह एक देवता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध को हीनयान वाले क्या है? हीनयान वाले भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? महायान मानते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि मूर्ति पूजा की समर्थक नहीं होंगे। क्या होंगे? या मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होंगे, वरन या पर कह लिया जाए कि यह प्रतीकों का प्रयोग, मतलब कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रयोग किए गए सामान थे या फिर उनके जो अस्थि अवशेष थे, उनके प्रति इनकी श्रद्धा थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हीनयान वाले क्या है? हीनयान वाले गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। क्या है? गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। जबकि महायान वाले क्या है? जबकि महायान वाले कहेंगे कि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वह मानते हैं कि अभी संसार दुखमय है और इन सब दुखों को दूर करने के लिए कौन आएंगे? बुद्ध जी पुनः अवतार लेंगे। नेक्स्ट बात थी इसमें हीनयानों में, इन्होंने प्रचार के माध्यमों को क्या है? हीनयान के प्रचार के माध्यम क्या थे? पाली भाषा थी, जो गौतम बुद्ध प्रयोग किया करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे, मतलब कि हीनयान संप्रदाय के जो अनुयायी थे, उनमें से प्रमुख नाम आता है अशोक का और कालाशोक का नाम आता है। दोस्तों, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जबकि कालाशोक ने अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जबकि कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। हीनयान के संप्रदाय क्या है? हीनयान के जो संप्रदाय थे उसे क्या कहा जाता है? सर्वास्तिवादीन। क्या है? सर्वास्तिवादीन कहा जाता है। दूसरा स्थिरवादीन क्या है? दूसरा स्थिरवादीन। तीसरा वैभाषिक क्या है? तीसरा वैभाषिक। चौथा सौत्रांतिक। पांचवा है समित्या। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके उप संप्रदाय हैं? तो हीनयान के यह उप संप्रदाय हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? हीनयान के बारे में लिख लेंगे। हीनयान लिखिएगा, यह वैयक्तिक क्या है? हीनयान समर्थक वैयक्तिक मुक्ति पर
मुक्ति पर जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। नेक्स्ट, हीन यानी बुद्ध की मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते, अर्थात अपनी आस्था प्रतीक चिन्हों में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, मतलब अपनी प्रतीक चिन्हों में आस्था रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि यह बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने प्रचार का माध्यम पाली भाषा को रखा। नेक्स्ट, प्रमुख अनुयायी अशोक एवं कालाशोक। दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, इसे आप लिख लीजिए। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध जी क्या है, गौतम बुद्ध जी जैसा मानते थे वैसा ही कौन करता है, हीनयान वाले करते हैं। कि मतलब कि जो कठोर नियम थे उन सब चीजों का पालन करने वाले कौन थे, हीनयानी लोग थे। जबकि महायान संप्रदाय वाले क्या है, जबकि महायान संप्रदाय वाले दोस्तों क्या करेंगे, परिवर्तनवादी होंगे। कैसे होंगे, परिवर्तनवादी होंगे। और यही आगे चलकर क्या होगा, यही आगे चलकर क्या करेगा, बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध जी जिसका विरोध कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीजों को वह सम्मिलित कर रहे थे। जैसे कि गौतम बुद्ध जी क्या कहते थे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो लिखिएगा हीनयान के संप्रदाय। नंबर 1 पे लिखिएगा सर्वास्तिवादी। नंबर 1 सर्वास्तिवादी। दूसरे नंबर पर है स्थिरवादी। नंबर 3 स्थिरवादी। तीसरे पर वैभाषिक। चौथे पर सौत्रांतिक। पांचवें पर समित्या। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो हम लिखेंगे अब सीधे महायान संप्रदाय के बारे में। महायान संप्रदाय किसकी बात करता है, समग्र क्या है, समग्र मुक्ति पर जोर देता है। लिखिएगा महायान संप्रदाय। लिखिएगा समग्र मुक्ति पर जोर देता है।
देता है। नेक्स्ट पॉइंट, समग्र मूर्ति पर जोर देता है। बुद्ध को देवता मानते हैं, देवता मानते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध के अवतार की बात करते हैं और कहते हैं दुख संसार में दुख है, इसी दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, पाली भाषा में ही इस मतलब कि बुद्ध के उपदेश दिए थे। मतलब बुद्ध ने उपदेश दिए थे तो उन्होंने हीनयान वालों ने क्या किया था, पाली भाषा का ही प्रयोग किया था, जो कि सरल भाषा थी, मतलब कि जो आम जन तक पहुंचने वाली भाषा थी। जबकि होगा क्या, महायानी वाले क्या करेंगे, संस्कृत को भी अपने उपदेशों में सम्मिलित करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो लिखेगा, प्रचार के माध्यमों में संस्कृत को भी सम्मिलित किया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, बुद्ध के बोधिसत्वों की संकल्पना, मतलब जो बुद्ध के अवतार थे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है उसे कहा जाता है अवलोकितेश्वर। क्या है, अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो थे, ये पदमपड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से, पदमपड़ी के नाम से भी जाने जाते थे। इनका विशेष गुण था, इनका जो विशेष गुण होगा वो क्या होगा, दया होगा, कि लोगों के प्रति क्या करेंगे, यह दया का भाव दिखाएंगे। नेक्स्ट जो था उसे कहा जाता है मैत्रेय। क्या कहा जाता है, मैत्रेय कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भावी बुद्ध कौन है, तो दोस्तों भावी बुद्ध ही मैत्रेय हैं। आपसे ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे इसमें बोधिसत्व की संकल्पना, बोधिसत्व की संकल्पना नंबर 1 पे लिखेगा अवलोकितेश्वर। इन्हें पदमपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर इनका मुख्य स्वभाव दया है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर मैत्रेय, इन्हें भावी बुद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर
हम बात करने वाले हैं मंजूश्री की। किसकी? मंजूश्री की बात करने वाले हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह असिस्टेंट प्रोफेसर में आपसे पूछा गया है कि मंजूश्री कौन है। तो मंजूश्री एक हाथ में खड्ग, क्या है? एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक को धारण किए हैं और इसमें क्या है? इसमें 10 पारमिताओं का वर्णन है। इसमें 10 पारमिताओं का वर्णन है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में पारमिताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन रखा था 6, 8, 10, 12। लेकिन जानते हो, अगर आपको वो सारी चीजें सही से नहीं पता है तो आपको गलत आंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप एजीपी पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप देखेंगे कि उसमें आंसर दिया है 12। लेकिन दोस्तों, वास्तव में पारमिताओं की संख्या कितनी है? 10 है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले नंबर पर है दान, दूसरे नंबर पर है सील, तीसरे नंबर पर है छाती और चौथे नंबर पर है वीर और पांचवें नंबर पर ध्यान, छठवें नंबर पर प्रज्ञा, सातवें नंबर पर उपाय कौशल्य, आठवें नंबर पर प्राणिधान, क्या है? प्राणिधान, नौवें नंबर पर बल और 10वें नंबर पर ज्ञान। ये थे 10 पारमिता। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे पूछा गया है। तो लिखेंगे मंजूश्री। मंजूश्री यह एक हाथ में खड्ग और दूसरे में पुस्तक धारण किए हैं जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर 10 पारमिताओं के बारे में बता देते हैं। ठीक है, पारमिता का मतलब दोस्तों यहां पर वही है कि मतलब कि जो व्यक्ति के मूल स्वभाव में होना चाहिए, जैसे कि बल, ज्ञान, दान, ये सारी चीजें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में होनी ही चाहिए। क्या हो कि मतलब कि विज्ञान का भाव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये सारी चीजें तो क्या है? मूलभूत चीज हैं। आपके अंदर ये सारी चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो लिखिएगा 10 पारमिताएं, हिंट डालिएगा 10 पारमिताएं। दस पारमिताएं। नंबर 1 दान, नंबर 1 पर दान, दूसरे आप में लिखेगा शील, नंबर 3 पर आप लिखिएगा सील के बाद छाती, नंबर 4 छाती के बाद आप लिखिएगा वीर्य, पांचवें पर ध्यान, छठवें पर आप लिखिएगा प्रज्ञा, सातवें पर आप लिखिएगा उपाय कौशल, प्राणिधान, नौवें पर आप लिखिएगा बल, नेक्स्ट लिखिएगा ज्ञान, 10वें पर ज्ञान। तो दोस्तों, ये हो गए इनके बारे में बातें। अब और एक बात करेंगे वज्र प्राणी की। किसके बाद है? वज्र प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं। वज्र प्राणी जो थे वह पाप, क्या है? पाप, असत्य, तृष्णा को नष्ट करने वाले थे। तो एक इनका उदाहरण और लिख लीजिएगा, वज्र प्राणी। स्टार्ट कीजिए, वज्र प्राणी लिखिएगा पाप, तृष्णा इत्यादि को नाश करने
करने वाले। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे महायान संप्रदाय के उप संप्रदायों के बारे में। तो हेड डालिएगा महायान संप्रदाय के उप संप्रदाय। महायान संप्रदाय के उप संप्रदाय डैश करके लिखेगा। शून्यवादी आब्लिक माध्यमिका। नंबर 2 विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद आब्लिक योगाचार। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा जिसका नाम है वज्रयान या काल चक्रयान। वज्रयान। चौथे पर काल चक्रयान। दोस्तों ये हो गया बौद्ध धर्म का विभाजन, जिसमें हमने हीनयान और महायान के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे की बात हम अगले की क्लास में करेंगे। दोस्तों यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखा जाए तो छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक में इससे हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब आप एक बार पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केवल और केवल आपको पेपर देखना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।